ज़रा इंटरचेंज की तरफ अगर हम आते हैं तो ये जो आपको शेड हल्का सा जो एक आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये इंटरचेंज की लाइंस हैं, जो कि बहुत ही अगर आप ब्राइटनेस अपनी स्क्रीन मैक्सिमम करके रखेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा। इंटरचेंज के इन्होंने यहाँ पे मैपिंग शो की हुई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल प्रॉपर्टी दुनिया में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरी होने वाली है तेसरा टाउन स्कीम 45 के हवाले से, जिसमें मैं आज मास्टर प्लान तेसरा टाउन का मुकम्मल डिस्कशन के साथ आपके सामने रखूँगा। वीडियो शुरू करने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहिए। तेसरा टाउन की सेल परचेज़ या ट्रांसफ़र या अलॉटमेंट के हवाले से अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप नंबर पर अगर कॉल रिसीव नहीं कर सकूँ इन केस ऑफ, तो आप मुझे मैसेज कर दें तो मैं इंशाल्लाह आपके मैसेज का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोन नहीं होता रिसीव हो पाता है, तो आप मैसेज मुझे कर दें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और ज़रूर ख़ास तौर पे अगर आपने तेसरा टाउन में इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया हुआ है या आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है या आप सिर्फ सोच रहे हैं भी, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत ही मालूमाती वीडियो आपके लिए होने वाली है। सबसे पहले तो ये है कि आपने जो मेरी तेसरा टाउन के हवाले से जिन लोगों को पहले इतनी मालूमात नहीं है, तो वो मेरे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या इसका फ्यूचर है, क्या मेरा एनालिसिस है तेसरा टाउन के हवाले से। तो मैं अभी वीडियो में आपके सामने अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, जिसमें मैं पूरा तेसरा टाउन स्कीम 45 का मल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का मास्टर प्लान आपको शो करता हूँ, दिखाता हूँ कि किस जगह पे क्या लोकेशन आ रही है, क्या कहाँ पे कमर्शियल बनना है, कौन सी लोकेशन ज़्यादा फ्यूचर में बहुत ब्राइट हो जाएगी या बहुत ज़्यादा उसको ऊपर जाने के चांसेस हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको अभी मास्टर प्लान की स्क्रीन पर लेकर जा रहा हूँ और आपको अब नज़र आ रहा होगा ये पूरा मास्टर प्लान है जो मुख्तलिफ़ कलर से आपको नज़र आ रहा है। ये ECIL कंपनी ने मास्टर प्लान डिज़ाइन किया था तेसरा टाउन स्कीम 45 का 2004 में। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं कि तेसरा टाउन को शायद 30 साल पुराना है। 2004 में इसका मास्टर प्लान डिज़ाइन हुआ है और 2006 में इसकी बैलेटिंग हुई है। अच्छा, तो सबसे पहले लोगों में कन्फ्यूजन है कि फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 जो पुरानी बैलेटिंग या नई बैलेटिंग में कुछ नया फ़ेज़ 3 आया है, क्या मामला है। तो मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ, स्क्रीन पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ ताकि आपको ज़रा अच्छा एक समझ भी आ जाए। तो नाज़रीन, 2006 में जो बैलेटिंग हुई है उसमें फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 शामिल हैं, ठीक है। फ़ेज़ 1 में ये वाला पोर्शन पूरा आपका सेक्टर 79 को नज़र आ रहा होगा। सेक्टर 79, सेक्टर 80, 76, 72, 65, 63, 73, 74, 81 और ये रहा सेक्टर 88। ये सारे सेक्टर्स शामिल थे 2006 की बैलेटिंग में। फिर फ़ेज़ 2 भी शामिल है। और जो 2019 में बैलेटिंग हुई नाज़रीन, वो कोई फ़ेज़ 3 नहीं है, वो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में कुछ रिमेनिंग सेक्टर्स थे जो बैलेट नहीं हुए थे, या कुछ सेक्टर्स ऐसे भी थे कि जिन्होंने भरे ही नहीं, इंस्टॉलमेंट्स बिल्कुल भी जमा नहीं कराई, जैसे सेक्टर 21, 22, 23। अगर आप यहाँ पर देखते हैं सेक्टर 21, 22 या सेक्टर 95, 94, यहाँ पे लोगों ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं किया था पुरानी बैलेटिंग में, तो उसको रीबैलेट करके दोबारा से लोगों को कुरानंदाजी में प्लॉट्स दिए गए। और फ़ेज़ 1 में कुछ रिमेनिंग सेक्टर्स रह गए थे, जैसे सेक्टर 77, 71, इनकी बैलेटिंग 2019 की बैलेटिंग में हुई है, तो यहाँ पे लोगों को प्लॉट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये कोई फ़ेज़ 3 नहीं है, पहले तो ये ज़रा कन्फ्यूजन दूर कर लें। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के कुछ रिमेनिंग हिस्से थे, वहाँ पे बैलेटिंग हुई है। अच्छा, न्यू बैलेटिंग स्लिप्स के हवाले से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन, मज़ीद मालूमात चाहिए, तो मेरी पूरी डिटेल वीडियो है जो कि डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, और ऊपर आई बटन जो आ रहा है वहाँ पर भी आप जाकर इसको क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो है तेसरा टाउन में नदरन बाईपास पे बिल्कुल, अच्छा, कुछ लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि हमें नदरन बाईपास फेसिंग प्लॉट चाहिए, और मुझे काफ़ी सारी ऐसी कॉल्स आती हैं कि नदरन बाईपास फेसिंग मुझे आप प्लॉट लाकर दिखाएं। तो उनके लिए बताना मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ सेक्टर 77 का कि 240 गज बिल्कुल नदरन बाईपास एक कमर्शियल्स के साथ है, ठीक है। तो नदरन बाईपास के साथ एक बहुत बड़ा कमर्शियल का पोर्शन है, जहाँ पे आपके पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स के लिए कुछ जगह ऑफिस रखे हुए हैं, हिल पार्क्स के लिए जगह रखी हुई हैं, एक्सपो सेंटर, स्पोर्ट्स सिटी वगैरह, और मेडिकल सेंटर्स वगैरह बड़े बड़े इस तरह के एक्सपो सेंटर रखा गया है। थिएटर, सिनेमा है,
ये मेन नदरन बाईपास के कमर्शियल के फेसिंग पे सारे सेक्टर्स, ये सारे जो कमर्शियल से रखे गए हैं मेन नदरन बाईपास पे, ठीक है। तो कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट नदरन बाईपास पे टच नहीं हो रहा है। तो बराए मेहरबानी कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट अगर आपको कोई कह के बता रहा है कि नदरन बाईपास के ऊपर है, तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कोई भी नदरन बाईपास के ऊपर रेजिडेंशियल प्लॉट फेसिंग नहीं है जी। बिल्कुल थोड़ा सा अंदर अगर आप उसको कह सकते हैं सेक्टर 77 कि अगर आप ज़रा सा अंदर जाते हैं नदरन बाईपास से, हार्डली आप 100-150 मीटर अंदर जाते हैं, 100-150 मीटर तो कुछ भी नहीं है, तो आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स फिर शुरू होते हैं। जैसे सुपर हाईवे पर अगर आप कभी भी देखें तो कोई रेजिडेंशियल प्लॉट्स मेन सुपर हाईवे पर नहीं है, इसी तरह कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट मेन नदरन बाईपास पे नहीं है। एक कमर्शियल का पूरा कॉरिडोर जाता है, पतला सा नैरो से पतला से कॉरिडोर है दोनों साइड पे। नदरन बाईपास बहरहाल इसको डबल लेन डबल साइड होना है, अभी जो सिंगल साइड पे चल रहा है, अभी इसको डबल साइड बिल्कुल होना है। तो ये दोनों साइड पे लेफ़्ट और राइट साइड आने वालों के लिए भी जाने वालों के लिए भी पूरा एक थ्रू वे हो जाएगा, 3 लेन्स, तो मतलब 6 लेन्स का आप उसको देख लें। नदरन बाईपास को पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा आने वाले वक्तों में। इसका काम बहरहाल मैंने सुना है कि समरी वगैरह इसकी एक्सेप्ट हो चुकी है फेडरल कैबिनेट में, इसी इमरान खान की गवर्नमेंट में। तो देखें ये काम कब तक कंप्लीट होता है, कब तक इसका यहाँ पे ऑनगोइंग वर्किंग स्टार्ट होती है। अच्छा, ये कमर्शियल तो मैं नदरन बाईपास फेसिंग के थे जो मैंने आपको बताएं। अब कुछ कमर्शियल हैं फ़ेज़ 1 के अंदर जिसका लोगों को अभी तक कुछ इतनी मालूमात हैं ही नहीं, वो मालूमात मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो नाजरीन, ये फ़ेज़ 1 में सेक्टर 76 के पीछे सेक्टर 76A है, सेक्टर 74 के साथ सेक्टर 75 है। ये बहुत बड़ा कमर्शियल सेक्टर यहाँ बनने वाला है जहाँ पे अपार्टमेंट्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें कमर्शियल के हिसाब किताब से रखी जाएंगी, ठीक है नाजरीन। इसी तरह सेक्टर 73 के साथ और सेक्टर 73A के दरमियान जो सॉफ्टवेयर रोड है, इसमें पूरी जो बेल्ट है वो कमर्शियल की है। इसी तरह सेक्टर 72 और सेक्टर 72 के दरमियान जो 100 फीट रोड है, इसके साथ भी बिल्कुल कमर्शियल एक बेल्ट चल रही है। फिर ये 150 फीट रोड आ रही है सेक्टर 73A और सेक्टर 72A जो आपको नज़र भी आ रहा है, मैं आपको कर्सर से एरो से दिखा रहा हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा कमर्शियल बीच में गुजर रहा है और बीच में 150 फीट की रोड भी पूरी थ्रू जा रही है। अगर आप देखें जो 150 फीट की रोड है वो 81 सेक्टर से निकल के जा रही है 63 सेक्टर तक। तो यहाँ भी बहुत सारे कमर्शियल्स का रखा गया है हिसाब किताब। सेक्टर 75A सेक्टर 76 में भी कमर्शियल रखा गया है और 81A और 80A भी कमर्शियल सेक्टर्स में शुमार होते हैं। तो ये लोगों का मास्टर प्लान अभी तक लोगों ने पढ़े ही नहीं है या इसकी डिटेल में जाकर देखा ही नहीं है कि तेसरा टाउन के मास्टर प्लान के अंदर कितनी कितनी डिटेल चीज़ें मौजूद हैं और हर किसी के नक्शे मौजूद हैं पहले से ही। पब्लिक नहीं है आप लोगों के सामने, लेकिन सेक्टर 73 है, 72, जितने भी 75, 76 है, इन सारे कमर्शियल सेक्टर्स के नक्शे वगैरह ECIL कंपनी ने पहले से डिज़ाइन कर कर रखे हुए हैं। 15 साल 16 साल पहले इसकी मास्टर प्लानिंग की तमाम चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं तेसरा टाउन के हवाले से। इसी तरह सेक्टर 61A है आपके पास कमर्शियल, सेक्टर 61B है, ये भी पूरा कमर्शियल होगा जिसमें अपार्टमेंट्स वगैरह और भी चीज़ें मतलब कमर्शियल चीज़ें इस्तेमाल की जो भी चीज़ें होंगी वो आप वहाँ पे पाएंगे। जब तेसरा टाउन में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी तो MDA बाद में इसको ऑक्शन करेगा इन कमर्शियल्स को। अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है ऑक्शन का, MDA ने इसको ऑक्शन नहीं किया। ऑक्शन ज़ाहिर बात है जब करेगा जब लोग यहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर लेंगे ताकि उसकी वैल्यू बढ़ जाए और MDA को इससे रेवेन्यू जनरेट हो, MDA को इससे पैसा मिले। तो मेन आइडिया यही है MDA का। खैर बहरहाल इनका हक भी है, लेकिन MDA को बहरहाल काम तो करना पड़ेगा यूटिलिटीज़ लाने के लिए, ताकि रेजिडेंशियल लोग तो तैयार हैं बैठे हुए जैसा टाउन में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए, लोग रहने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर MDA इनको बिजली दे देता है तो लोग तो बिल्कुल रेडीमेड हैं, फ़ेज़ 1 में तैयार बैठे हुए हैं फ़ेज़ 1 में शिफ्ट होने के लिए। तेसरा टाउन में अभी फ़ेज़ 1 में सेक्टर 79 को बहुत ऊपर लेकर जाया गया है। उसके रीज़न्स बहरहाल वैलिड भी हैं कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा हुई है और नदरन बाईपास के फेसिंग सेक्टर में शुमार होता है। अगर आप देखें नदरन बाईपास है डायरेक्ट जो क्लोजेस्ट फ़ेज़ 1 लगता है वो सेक्टर 79 है और एंट्रेंस भी जो तेसरा टाउन का जो एक गेट सा बना हुआ है सेक्टर 79 ही बिल्कुल उसके साथ ही लगा हुआ है। तो इसकी वजह से सेक्टर 79 की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है कंस्ट्रक्शन की वजह से भी। लेकिन आने वाले दिनों में इत्तेफाक ऐसा है, अगर आप नोट करें कि जब नदरन बाईपास वाइड हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, ज़ाहिर सी बात है फिर आप जिस तरह से अगर आप सुपर हाईवे से अगर आप आ रहे हैं तो सेक्टर 79 को आप वैसे जाकर टच नहीं कर सकते कि आपने नदरन बाईपास से
एकदम से राइट लिया और सेक्टर 79 में एंटर हो गए, फिर आप ऐसे नहीं कर सकेंगे। फिर आपको इंटरचेंज लेना पड़ेगा, जैसे कि मोटरवे पे अगर आप जा रहे होते हैं सुपर हाईवे पे, आपको इंटरचेंज लेना पड़ता है दूसरी साइड पर जाने के लिए। इसी तरह सेक्टर 79 में पहुँचने के लिए आपको इंटरचेंज लाजमी लेना पड़ेगा। लेकिन ये इंटरचेंज हैरत अंगेज़ तौर पे सेक्टर 79 फ़ेज़ 1 का जो एंट्रेंस आता है वहाँ पे नहीं है। इंटरचेंज का है, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये ज़रा इंटरचेंज की तरफ अगर हम आते हैं तो ये जो आपको शेड हल्का सा जो एक आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये इंटरचेंज की लाइंस हैं बहरहाल, जो कि बहुत ही अगर आप ब्राइटनेस अपनी स्क्रीन की ऑन मैक्सिमम करके रखेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा। ये इंटरचेंज के इन्होंने यहाँ पे मैपिंग शो की हुई है कि यहाँ पे इंटरचेंज बनेगा। अब इंटरचेंज की अगर आप लोकेशन देखें तो करीब तरीन सेक्टर नाजरीन कौन सा आ रहा है, सेक्टर 65, जिसको कोई नहीं पूछ रहा। बहरहाल उसका रीज़न ही यही है, वहाँ पे 3 नाले बह रहे हैं। एक तो वजह जेन्युइन यही है, कोई इसलिए पसंद नहीं करता। लेकिन बहरहाल जब इंटरचेंज बनेगा तेसरा टाउन के साथ, जब नदरन बाईपास चौड़ी हो जाएगी, और रीज़न ये कि अभी कंस्ट्रक्शन भी बहुत अभी टाइम लगेगा पहुंचने में सेक्टर 65 में। तो कम से कम ये 6-7 साल के अगर कोई स्पैन में या 7.5 साल के स्पैन में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो हाँ, वो सेक्टर 65 को फोकस कर सकता है, जहाँ जो प्लॉट्स नाले से दूर हैं उनको वो फोकस कर सकता है। क्योंकि इस सेक्टर तो इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अजीब व गरीब है, सेक्टर 65 की आपको नज़र ही आ रहा है। दूसरा ये है कि नाले भी इतने सारे हैं कि इसी वजह से सेक्टर पूरा दब गया है। तो बहरहाल जो नाले से प्लॉट दूर हैं उसको अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। लेकिन ये तकरीबन 6-7 7.5 साल की कहानी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुई है वो सेक्टर 79 से स्टार्ट हुई है और 80 और 76 तक पहुंच गई है। अब जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन एक्सपेक्टेड है वो 72 सेक्टर में आने के लिए एक्सपेक्टेशन मौजूद है। तो इसमें अच्छा एक और बात, मैंने आपसे ये जो इंटरचेंज बना है, इंटरचेंज बनने का रीज़न ये है, ये मेमार की बैक साइड से जो रोड आ रहा है ये 200 फीट की रोड है, ठीक है, जो मैं आपको पॉइंटर से हाईलाइटर से नज़र दिखा रहा हूँ। जो ये रोड आ रही है मेमार की बैक साइड से आ रही है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। मेमार की बैक साइड, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ हल्का सा। ये देखिएगा, ये जो रोड है मेमार की बैक साइड है, मेमार का सेक्टर XVR, इसकी बैक साइड से स्ट्रेट रोड आ रही है और ये स्ट्रेट रोड नदरन बाईपास को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, जहाँ पे इंटरचेंज बनेगा, एक्सपेक्ट जो बनने का फ्यूचर में है या बनेगा। बहरहाल ये भी मोटरवे वाले या क्या कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले बनाएंगे, बहरहाल मास्टर प्लान में शामिल है। और यही रोड आगे जाती है सेक्टर 60, सेक्टर 65 के साथ। ये 200 फीट की रोड है, बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल रोड है इसलिए। और ये सेक्टर 61, जी हाँ, सेक्टर 61 आपको याद होगा मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाया था। सेक्टर 61 गौहर विलास का प्रोजेक्ट है, जिन्होंने मॉडल विलास की कंस्ट्रक्शन कर ली है और बाकी आगे विलास का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा थीम पार्क वगैरह भी बना रहे हैं। सिर्फ प्लॉट ही यहाँ पे पीछे की तरफ सेक्टर 61 की बैक साइड पर ही जो प्लॉट दे रहे हैं गौहर वाले, वो तकरीबन 35-40 लाख रुपए का प्लॉट दे रहे हैं 120 यार्ड्स का, और विलास की प्राइस खैर से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो गौहर वालों ने बहुत ही समझ लेंगे फ्यूचर की पोजीशन को समझते हुए उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन यहाँ स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। बाउंड्री वॉल बन चुकी है, गेट भी काफ़ी हद तक कम्प्लीट हो चुका है, तो काफ़ी तेज़ी से वो लोग काम कर रहे हैं गौहर वाले। और यही रोड आगे गडाप टाउन पे कनेक्ट करता है, जो 200 फीट रोड है, और बहरिया टाउन की बैक साइड पे जाकर टच करता है। काफ़ी अगर आप आगे जाते हैं, काफ़ी आगे मतलब अगर आप 25 मिनट की ड्राइव आगे करते हैं तो आप बहरिया टाउन के बैक साइड पे जाकर टच करते हैं। तो ये रोड फ्यूचर वाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाली है। एक तरह से कह लें कि एक मेन, जैसे हमारे यहाँ राशिद मिनाज रोड है या शार पाकिस्तान है, इस तरह का से एक टच आप अगले 20-15 सालों में इसको एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। बहरहाल ये सारे इलाके, जब गुलशन इकबाल विवाद हुआ था तो ऐसी ये बात हुआ था कि कोई भी नहीं समझता था कि यूनिवर्सिटी रोड कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज यूनिवर्सिटी रोड की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो बहरहाल हमेशा लोग फ्यूचर पर्सपेक्टिव में देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो चीज़ ऑलरेडी मेच्योर हो गई है, वो ऑलरेडी इसकी वैल्यूज़ बढ़ चुकी हैं, ज़ाहिर सी बात है उसमें इन्वेस्टमेंट करना तो अक्लमंदी नहीं है। जिसमें एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, मास्टर प्लान यही चीज़ का आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ पे फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें बनना एक्सपेक्टेड है, बनने की प्लानिंग में है गवर्नमेंट की जानिब से, और क्या क्या कमर्शियल राइट लेफ़्ट में बनने वाले हैं फ्यूचर में, क्या क्या इसकी सराउंडिंग्स में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बड़े बिल्डर्स कौन कौन से आ रहे हैं।
अगर वो चीज़ आपको यहाँ से पता चल रही तो आपको आइडिया हो जाएगा कि तेसरा टाउन की इंपॉर्टेंस कितनी है। अच्छा, सेक्टर 73 फ़ेज़ 1 में नाज़रीन, इसका भी मैं मास्टर प्लान में डिस्कशन ज़रूर करना चाहूँगा। सेक्टर 73 को अभी काफ़ी दबाव है, इसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा पीछे की तरफ है फ़ेज़ 1 के, और ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहरहाल जब कंस्ट्रक्शन पहुँचेगी तो आने वाले कोई समझ लें कि आप 7-8 सालों में सेक्टर 79 की जो वैल्यू है और सेक्टर 73 की जो वैल्यू है, 79 बिल्कुल शुरू का सेक्टर है और सेक्टर 73 बिल्कुल फ़ेज़ 1 का एंड का सेक्टर है, इन दोनों सब की वैल्यूज़ बराबर हो जाएंगी अगले 7-8 सालों में। इसका रीज़न मैं आपको वैसे ही भी बता देता हूँ। ज़ाहिर सी बात है, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन जाएगी तो 79 हो, भले 80 हो या 72 हो, 74 हो, 73 हो, इनकी वैल्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता बराबर आना शुरू हो जाएंगी। जब ज़ाहिर सी बात है लोग 79 में सारा आबाद हो जाएगा तो 76, 80, 72, 73 में, 74 में जाएंगे। अच्छा, ये तो एक बात है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि सेक्टर 79 की जो वैल्यू है सेक्टर 73 की बराबर हो जाएंगी। हालांकि अभी सेक्टर 73 में 120 गज का प्लॉट 6-6.5 लाख रुपए में फुल पेड मिल रहा है और सेक्टर 79 में 14-15 लाख रुपए का मिल रहा है। डबल से भी ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन मैं किस बुनियाद पे कह रहा हूँ, मेरी मेजर बुनियाद आपको मैं बताता हूँ। अच्छा नाज़रीन, सेक्टर 73 काफ़ी ज़्यादा दबा हुआ सेक्टर है, ये मैंने आपको अभी बताया। अब दबा हुआ क्यों है? क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन नहीं पहुँची है और फ़ेज़ 1 में काफ़ी पीछे का सेक्टर है। लेकिन बहरहाल सेक्टर 73 के मुतालिक मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता चलूँ कि सेक्टर 73 के साथ जो सेक्टर 63 है, ये कमर्शियल सेक्टर है स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का, और यहाँ पे MDA ने, तेसरा टाउन वालों ने 120 गज के कमर्शियल स्मॉल कॉटेज प्लॉट्स दिए हुए हैं, जो कि फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो ये कमर्शियल पूरा जब ये स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का बनेगा, इसकी वजह से सेक्टर 73 की काफ़ी वैल्यू बन जाएगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात साथ में आपको मैं बताता चलूँ कि सेक्टर 61 से सेक्टर 73 बहरहाल करीब आता है, जो कि सेक्टर 61 गौहर विलास का प्रोजेक्ट है और ये 200 फीट मेन रोड से भी करीब आता है। तो सेक्टर 5, 72, 73 ये वो 3-4 सेक्टर्स हैं जो कि 200 फीट रोड से काफ़ी करीब आते हैं, जो कि फ्यूचर में काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती जाएगी। तीसरी बात, सेक्टर 73 ऊपर का सेक्टर है, ऊपर का सेक्टर बिल्कुल प्लेन साफ़ सुथरा सेक्टर है। अच्छा, नाला भी एक छोटा सा गुजरता है बहुत ही, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बहरहाल कोई ऐसा मेन नाला नहीं है। तो जैसे सेक्टर 72 में कुछ 2 नाले हैं, थोड़ा सा सेक्टर के जो नाले के इर्द गिर्द जो प्लॉट है थोड़े से दब जाते हैं बहरहाल। लेकिन ये वो नाले मैं आपको पहली बार बता दूँ, कोई ये पीछे से नाला और आ नहीं रहा है। ये अगर आप देखें तो सेक्टर 76 से ही नाला, ये बरसाती नाला है जिसको MD वालों ने बनाया था, तेसरा टाउन वालों ने बनाया था 2006 में, और यही नाला आगे जाकर गार्डन सिटी में भी जा रहा है और ये आगे जाकर स्कीम 45 में आगे स्कीम 33 तक भी जा रहा है। तो बहरहाल जो नाले की जो ओरिजिनेशन है या नाले जहाँ से निकलना शुरू हो रहे हैं सेक्टर 73, 72 से या 73 से 72, 76 से निकलना शुरू हो रहे हैं, तो ये नाले कोई पीछे से नहीं आ रहे। ठीक है, तो 73 सेक्टर इसलिए फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अच्छा, 73 के इस साइड पर देखिए 74 सेक्टर है, बिल्कुल तेसरा टाउन के आमने सामने एक 75 का कमर्शियल सेक्टर आ रहा है, 73 है ये भी कमर्शियल सेक्टर आ रहा है, और यही 100 फीट की रोड आगे जाकर सेक्टर 63 से भी टच करती है। तो 73 ये अगेन मैं आपको वही बात कह रहा हूँ, अगले 6-7 7.5 साल में फ्यूचर पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छा सेक्टर जाएगा। अच्छा, एक और प्लस पॉइंट ये कि सेक्टर 73 के साथ चारों तरफ कोई भी गोड नहीं लगता, चारों तरफ, ना इस साइड पे ना इस साइड पे, ना डेशा मुरीद पे, ना सेक्टर 74 में, ना सेक्टर 73A, चारों तरफ कोई गोड नहीं लगता। ये भी बड़ा प्लस पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सेक्टर 81 के इस साइड के हिस्से को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि इस साइड पे गोड लग रहा है। ठीक है, 82 में भी इंक्रोचमेंट है और 82 के ऊपर के हिस्से पे पूरा गोड है, इंक्रोचमेंट बनी हुई है, इंक्रोचमेंट है, कब्जा भी है, तो लोग अवॉइड करते हैं। इसी तरह सेक्टर 80 में आपको बताऊं, हालांकि बहुत ही हॉट सेक्टर चल रहा है बहरहाल, लेकिन सेक्टर 80 का सब सेक्टर 3 और 4 जो सेक्टर 85 फेसिंग है, सेक्टर 85 में बहरहाल इंक्रोचमेंट मौजूद है, इसकी वजह से लोग उसको थोड़ा सा पसंद नहीं करते। इसलिए अगर आप कोई भी प्लॉट सेक्टर 80 में लें तो सेक्टर 85 से थोड़ा सा दूर लें, करीब नहीं लें। बहरहाल 15-16 साल से सेक्टर 80 में कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, ना अभी आई है ना 15 साल 16 साल पहले थी। वो जो इंक्रोचमेंट है सेक्टर 85 में 15-16 साल से है और अभी भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इंक्रोचमेंट वाले बढ़ के सेक्टर 80 में आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल
लोग चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट के करीब ना हो या फेसिंग में ना हो। अच्छा नाजरीन, मैंने सेक्टर 73 के मुतालिक आपको अपना एनालिसिस ऑफ फेज़ 1 में जो मास्टर प्लान के हिसाब से मेरी आधी वीडियो में यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ऑलरेडी तवील हो चुकी है। उसके सेकंड पार्ट में जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, 160 फीट रोड एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट 160 फीट रोड है तेसरा टाउन फेज़ 1 में, जो कि नदरन बाईपास के बिल्कुल पैरेलल में चलती है। उसकी मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंस आपसे शेयर करूँगा मास्टर प्लान के हिसाब से कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव है। अच्छा, इसके बाद मैं नजर बाईपास जो आपको चौड़ा वाइड हो रहा है उसके मुतालिक बिल्कुल बात करूंगा। फेज़ 2 का वो हिस्सा जो कि सुपर हाईवे से क्लोजेस्ट आ रहा है उसके मुतालिक भी मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगा। जो फेज़ 2 के सेक्टर्स हैं सुपर हाईवे से बिल्कुल क्लोजेस्ट में आ रहे हैं उसके मुतालिक भी मैं बात करूंगा। जैसे सेक्टर 12 है या सेक्टर आपके पास 11 या 18, इस तरह से 17A भी थोड़ा करीब में आता है। बहरहाल पॉपुलेशन या जो एक आबादी आ रही है तेसरा टाउन में कितने डायरेक्शन से आ रही है, और जो LERP के साथ में सेक्टर्स हैं जो कि ख़ास तौर पे सेक्टर 47 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेक्टर 47, 52 जो कि नई बैलेटिंग में आए हैं उनके मुतालिक भी मैं आपको मज़ीद मालूमात प्रोवाइड करूँगा। उनका एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या होने वाला है वो भी मैं मास्टर प्लान के हिसाब से मैं अपनी अगली वीडियो में सेकंड पार्ट में इसको डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद है लोगों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए सेकंड पार्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।